अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण है इनसिक्योरिटी, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। I'm 57 years old now, so one thing I've learned in my 57, with a lot of mistakes I made in life and learned from them, those mistakes, and एक चीज ये सीखा हूं कि हर प्रॉब्लम का हल जरूर होता है। You see that हमारे कल्चर में mental health still is a bit of a taboo subject, but it's there. And some cricketers speak to their parents, their I suppose brothers or sisters maybe, but I don't know of any कि आप professional health रखी हुई। I think there's a psychologist slash psychiatrist with the team right now. Like I said, it's very important aspect of any sportsman life. I mean, हमारे 90s में तो ये पता ही नहीं था कि mental health भी कोई चीज होती है. So I don't know how we tackled our pressures, maybe different ways, but there was no one to talk to. So anybody's going through anything in life, just speak to someone, and it will ease and it will help you to improve yourself as a person on and off the field. पहले जैसे वसीम भाई ने बोला कि 90s में, अर्ली 2000s में अगर आप बात करते थे मेंटल हेल्थ की तो आधे से ज्यादा लोगों को तो लगता था कि आप पागल हैं। इनफैक्ट आप पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हैं, और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में लोगों को लगता था किस चीज का प्रेशर है। और बहुत लंबे समय तक कि नॉर्मल एक आदमी को लगता था कि स्पोर्ट्समैन को किस चीज का प्रेशर होगा, जाइए खेलिए, रन बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी बहुत अनसर्टेनिटी की जिंदगी है, और वो प्रेशर सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही रियलाइज कर सकता है या फिर हैंडल कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि वसीम भाई ने अच्छी बात बोली कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। साइकोलॉजिस्ट और प्लेयर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, किसी भी तरीके का, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता, बहुत चीजें होती हैं एक इंसान की जिंदगी में, ऑफ द फील्ड भी होती है। आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, फाइनेंशियल हो गया। तो आप बात करिए किसी से जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही आपको सही एडवाइस दे सकता है, कोई भी आपको सही एडवाइस दे सकता है। I'm 57 years old now, so one thing I've learned in my 57, with a lot of mistakes I made in life and learned from them, those mistakes, and एक चीज ये सीखा हूं कि हर प्रॉब्लम का हल जरूर होता है। There is you only एक situation आती when you think it's a last resort, I can't do anything about it, I've lost hope. People take drastic steps, but no, there is a solution for every problem. कुछ की जल्दी हल होती है और कुछ की थोड़ा लेट, but always. So focus on your problem. Sometimes don't think about it all day long. एक कंपार्टमेंट बना के साइड पे रख लो, शाम को जब रिलैक्स हो, थिंक अबाउट इट, सॉर्ट द सॉल्यूशंस, जो भी ऑप्शंस हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सॉल्व्ड। एंड या देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ है क्यों। मेंटल हेल्थ का इश्यूज इसलिए क्योंकि कंपटीशन इतना है, हर फील्ड में कंपटीशन है। आपको अगर फॉर एग्जांपल नौकरी मिलती है, तो अगर आपने नौकरी में अच्छा नहीं, आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, अगर आपने टारगेट्स नहीं अचीव करे तो 1000 लोग आपके पीछे खड़े हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको पता है अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो 10,000 लोग आपकी जगह लेने के लिए बैठे हैं। तो वो प्रेशर, वो एक्सट्रीम प्रेशर, इससे पहले शायद 80s वगैरह में उस तरीके का कंपटीशन नहीं हुआ करता था। जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, जब से टारगेट बेस्ड या फिर इंसेंटिव बेस्ड चीजें होनी शुरू हो गई है, तो मेंटल हेल्थ और बढ़ती चली जाएगी। और अभी तो टेक्नोलॉजी और आ रही है, एक बार टेक्नोलॉजी आ गई तो इनसिक्योरिटीज और बढ़ेगी। अल्टीमेटली मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण है इनसिक्योरिटी, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को सिक्योर करिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को जवाब पहले देते हैं, किसी और को नहीं। अगर आपकी कॉन्शियस क्लियर है, अगर आपने पूरा 100% दिया जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स आपके हाथ में आते हैं नहीं आते हैं, आई थिंक यू शुड नॉट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड।